नमस्कार साथियों, मैं अंकित आप सभी का एक बार पुनः स्वागत करता हूं। और अब आप सभी जानते हैं कि हिस्ट्री के जो हैं वो बिल्कुल लास्ट पर हम जो हैं वो आ चुके हैं। जो हमने टारगेट लिया था कि 100 क्वेश्चन जो हैं वो हम करने वाले हैं, तो उसमें हम काफ़ी सारे क्वेश्चंस जो हैं वो कंप्लीट कर चुके हैं। तो आज के जो क्वेश्चंस हैं हम उन्हें देखने वाले हैं और जो काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। ठीक है। लास्ट जो क्वेश्चन था हमारा वो ये था कि भाई जिन शासकों के नाम के अच्छा, ये तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आज का। तो लास्ट क्वेश्चन हमारा ये था कि ब्राह्मणों ने कुछ लोगों का जो वर्गीकरण करा था, तो उसको मतलब जो उनका एक तरीके से क्लासिफिकेशन था, जो उनका वर्गीकरण था ब्राह्मणों का, जो उससे बाहर रह गए, तो उनको उन्होंने किसके अंदर काउंट करा था? अछूत के अंदर काउंट करा था। ये हमारा लास्ट क्वेश्चन था। तो आज का जो हमारा क्वेश्चन है हम उसके ऊपर चलते हैं, राइट। तो आप ध्यान से समझेंगे, महत्वपूर्ण प्रश्न है, आप सभी ये जानते हैं। तो जो आपका पहला क्वेश्चन है हमारा, देखिए समझते हैं। जिन शासकों के नाम के अंत में पुत्र शब्द आता था, वे किस शासक मतलब कौन से शासक वो थे? देखो, पुत्र आप जानते हो, पुत्र का अर्थ क्या होता था? पुत्र हुआ करता था। और मैंने कल ही आपको एक शासक का नाम बताया था, जिसके अंदर मैंने आपको बताई थी कि वहां पर जो है वो माता को ज्यादा महत्व दिया जाता था, या माता के गोत्र का वहां प्रयोग करा जाता था। जैसे आप जानते हैं एक शासक है जो सातवाहन शासक है, जिसका नाम क्या था? गौतमी पुत्र श्री सातकनी। तो जो गौतमी पुत्र श्री सातकनी है वो कौन थे? सातवाहन शासक थे, और उनके द्वारा अपनी माता का गोत्र लगाया गया, क्योंकि गौतमी कौन थी? उनकी माता थी। ये बात आप जानते हैं, है ना। तो यहाँ पर वो कौन से शासक हैं जो अपने नाम में पुत्र लगाते थे? तो सातवाहन शासक हैं, सातवाहन वंश के शासक थे। ये आपका साधारण सा प्रश्न हो गया है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका मंदसौर। देखिए, ये बिल्कुल स्टैटिक क्वेश्चन हो जाएगा आपका। मंदसौर जो आपके शिलालेख मिले हैं मंदसौर से हमें, तो उनके ऊपर जो है वो किस कास्ट का, या मैं कहूँ किस जाति का जो है वो हमें एक तरीके से वर्णन मिलता है या उल्लेख मिलता है? तो उस पर किसका था? आपके जो रेशम बुनकर होते हैं, यानी कि जो सिल्क वीवर्स होते हैं, उनका उल्लेख जो है मंदसौर शिलालेख पर हमें प्राप्त हुआ है। चलिए, ये देखिए, आप जब आप जो आपका सेकंड चैप्टर है हिस्ट्री के अंदर, जब आप उसको पढ़ते हैं तो आप एक बात जानते हैं कि उसके अंदर जो आपको महाजन पदों का उल्लेख जो है वो दिया गया है। और आप सभी जानते हैं जो महाजन पद हैं, आप जानते हैं, अगर मैं मूल संख्या की बात करूं तो भाई महाजन पदों की जो संख्या है आपकी कितनी बताई जाती है? लगभग जो है वो 16 महाजन पद बताए जाते हैं। और आप जानते हैं ये हमें किन से जानकारी मिलती है? बौद्ध और जो जैन आपके साहित्य हैं, उनसे हमें पता चलता है कि जो है उस जमाने में 16 महाजनपद हुआ करते थे। अब ये जो 16 महाजनपद थे, देखिए, महाजनपद यानी कि आप इन्हें मान सकते हो ये राजा जहां शासन करता है, या उनका जो क्षेत्र हुआ करता था, या हम कहें जो प्रिंसली स्टेट टाइप जो है ये हुआ करते थे। जो शुरुआती दौर के जो आपके क्या रहे हैं साम्राज्य, उनको महाजनपद कहा जाता था। तो ये प्रश्न कह रहा है कि जो ये चचेरे भाई थे, कौन? पांडव और कौरव। तो ये दोनों जो है वो किस महाजनपद से संबंध रखते थे? तो आप जानते हैं एक कुरु करके एक आपका क्या था, एक आपका महाजनपद था। ये जो सभी हैं ये आपका उसी से जो है क्या रखते थे? संबंध रखते थे। और कुरु वंश के होने के कारण, या कुरु साम्राज्य के होने के कारण ही इनको क्या कहा जाता था? कौरव कहा जाता था। अब यहाँ पे देखो, ये प्रश्न भी आ सकता है, फिर भाई पांडवों को कौरव क्यों नहीं कहा जाता? ये हकीकत में अगर आप वास्तविकता जाने तो महाभारत के अंदर जो है एक जगह उल्लेख मिलता है इस बात का कि भगवान श्री कृष्ण ने जब ये वचन दे दिया था, आप ये बात जानते हैं कि जब भगवान श्री कृष्ण के पास जाते हैं कौन? आपका दुर्योधन भी जाता है और अर्जुन भी जाते हैं, है ना। तो दोनों, क्योंकि भाई युद्ध होने वाला था, तो उन्होंने सोचा कि चलो श्री कृष्ण के पास जाते हैं और उनसे कुछ जो है वो क्या मांगेंगे, आप मतलब जो है उनसे साथ मांगेंगे या थोड़ी सहायता मांगेंगे, क्योंकि लड़ाई होने वाली थी। तो उसमें आप जानते हो कि जो दुर्योधन था वो सिराने बैठ जा मतलब उनके सिर के पास बैठता है, और जो आपका अर्जुन है वो उनके पैरों की तरफ बैठता है। तो उस समय जब वो जैसे आंख खोलते हैं तो वो देख उनको सबसे पहले कौन दिखाई पड़ता है? अर्जुन दिखाई पड़ता है। तो वो अर्जुन से ही कहते हैं कि भाई आप सबसे पहले मांगिए, आपको जो मांगना है। इस बात पर जो दुर्योधन था वो रुष्ट हो जाता है कि भाई नहीं, पहले तो मुझे देना है, क्योंकि मैं आया था सबसे पहले। तो श्री कृष्ण ने कहा कि चलो भाई आप ही मांगो, आपको क्या चाहिए। तो क्योंकि उन्होंने जो है वो एक वरदान मांगा। उस समय दुर्योधन ने वरदान मांगा था कि भाई मुझे क्या चाहिए। हालांकि दो वरदान दिए थे उन्होंने उस समय। उसने पहला वरदान मांगा था दुर्योधन ने कि आप जो है वो कौरवों की रक्षा करोगे, है ना। तो इस पर श्री कृष्ण ने तत्काल ये कह दिया था कि भाई मैं कौरवों की रक्षा करूंगा। और उसके बाद उन्होंने कहा कि आप ये शायद भूल गए कि पांडवों को भी जो है वो कौरव ही माना जाता है, क्योंकि वो कुरु वंश के रहे हैं, है ना। तो यहाँ ये बात आपको ध्यान रखनी है कि दोनों जो चचेरे आपके जो ये पांडव और कौरव थे, ये दोनों ही किस वंश से थे? आपके कुरु वंश से थे। चलिए, संस्कृत ग्रंथ महाभारत के अनुसार दुर्योधन ने हत्या की साजिश रची, यानी कि दुर्योधन ने जो है वो किसकी हत्या की साजिश रची? तो आप जानते हैं पांडवों की रची थी, है ना। वो कभी से कई जगह से उल्लेख मिलता है कि भाई वो बचपन से ही उनसे बहुत चिढ़ता था, पांडवों से, है ना। तो वो उनको बचपन से ही जो है वो मतलब बार बार मारने के प्रयास करता रहता है। जैसे आपने देखा भी होगा किसी सीरियल वगैरह में कि भाई वो क्या कहते हैं, जो आपके भीम है उनको क्या दे दिया जाता है? जहर दे दिया जाता है। एक जगह ऐसा भी उल्लेख मिलता है। तो वो पांडवों की हत्या का जो है वो लगातार प्रयास करता रहता था। आगे अगर हम देखें
तो यहाँ पर एक देखिए, ये प्रश्न जो है इसको आप देखेंगे स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन है, ये बिल्कुल एनसीईआरटी में से उठाया हुआ, थोड़ा सा ट्रांसलेशन का यहाँ एरर हो सकता है। तो आप अगर मैं शुरुआत में जाऊं तो फैमिलीज आर यूजुअली पार्ट ऑफ लार्जर नेटवर्क्स ऑफ पीपल डिफाइंड एज रिलेटिव्स, यानी कि जो सगे संबंधियों के रूप में जिन्हें हम जानते हैं, जिन परिवारों को, उन्हें क्या कहा जाता था, तो ये ध्यान रखना, उनको क्या कहते हैं, हम परिजन कहते हैं, है ना। जो आपके परिवार के आपके सभी सदस्य वगैरह होते हैं तो उनको क्या कहा जाता है, परिजन कहा जाता है, यही इसके अंदर प्रश्न था। चलिए, ये हमारे पास यहाँ चित्र नहीं है और हम पैराग्राफ जो है वो नहीं करेंगे। देखिए, ये आपके लिए आसान से रहेंगे, आप इनको अगर पढ़ेंगे तो आसानी से आप समझ पाओगे। इसके लिए आप ये करें पहले कि आप क्या करेंगे, आप पहले एनसीईआरटी पढ़ेंगे, है ना। तो इसमें साधारण से प्रश्न बनते हैं, जैसे अभी ये आ गया हिडिंबा, जो हिडिंबा है वो कौन थी, तो आपको मैंने एक जगह बताया था कि हिडिंबा जो है वो कौन थी, भीम की पत्नी थी। आप वो घटनाक्रम जानते हैं कि जब पांडव जो है वो कहाँ जाते हैं, वन के अंदर जाते हैं, तो उस समय एक राक्षस था, मतलब वहां पर आदमखोर राक्षस था। उस आदमखोर राक्षस ने क्या करा, उसी की बहन थी कौन, हिडिंबा, उसने अपनी बहन को मतलब उसकी बहन को पता चल गया था कि भाई कोई मानव यहाँ पर आने लग रहे हैं, तो जब वो उनको खाने के लिए आती है तो वो भीम को देखती है और भीम से जो है वो उन्हें क्या हो जाता है, प्रेम हो जाता है, और फिर उनका विवाह होता है और उन्हीं की संतान कौन हुई थी, घटोत्कच हुई थी। ये बात आप सभी जानते हैं, है ना। तो यहाँ पर मतलब वो एक विवरण भी हमें यहाँ देखने को मिलता है। तो ये उसी हिडिंबा की जो है यहाँ पर क्या करी जा रही है, बात करी जाती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम यहाँ पर, निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा जो है वो सही सुमेलित नहीं है, यानी कि इनमें से कौन सा जोड़ा जो है वो क्या है, आपका गलत है, वो आपको यहाँ बताना है। तो पहली बात करेगी भाई, आदि पर्वन जो है वो संस्कृत महाभारत, जो आपकी महाभारत है उसका क्या है, पहला खंड है, ये बिल्कुल सही है। जो आदि पर्वन है वो क्या है, महाभारत का आपका पहला खंड है। दूसरे अगर मैं बात करूं तो दुर्योधन और गांधारी, मतलब दुर्योधन जो है वो गांधारी का सबसे बड़ा पुत्र था, ये आप जानते हैं। कौरवों में जो सबसे बड़ा पुत्र था वो कौन था, दुर्योधन ही था, है ना। और उसी का भाई कौन था, दुशासन था। ये बात आपको ध्यान रखनी है। हिडिंबा आ गई, तो मैंने अभी आपको बताया भीम की पत्नी का नाम हिडिंबा था, तो यहाँ पर ये तीनों सही हो गए। चौथा क्या है, महाश्वेता देवी जो है वो एक महाराष्ट्रियन लेखिका है, नहीं भाई, महाश्वेता जो आपकी देवी हैं ये कौन है, ये आपकी बंगाली राइटर हैं, बंगाल से बिलोंग करती हैं, ये आपको ध्यान रखना है। तो डी यहाँ पर गलत हो जाता है, आपके पहले तीन जो हैं वो यहाँ सही हैं, ये बात आप याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, है ना, साधारण सा ही है। दुर्योधन और उसके भाइयों को क्या कहा जाता था, कौरव कहा जाता था। साधारण सी बात है इसके अंदर, है ना। शास्त्रों के अनुसार केवल डैश ही देश पर शासन कर सकते थे। देखिए ये महत्वपूर्ण है और मैं आपको यही बताने लग रहा हूँ, बार बार मनुस्मृति से जो है वो आपके प्रश्न पूछे जाते हैं। 12th में भी इसके ऊपर क्वेश्चन आता है, आपके कंपटीशन में कई बार ये प्रश्न जो है वो पूछ लिया जाता है। तो जो हमारे धर्मशास्त्र हैं वो क्या कहते हैं कि भाई, मैंने आपको वर्ण व्यवस्था का उल्लेख करा था कि हर वर्ण को, यानी वर्ण व्यवस्था क्या थी कि कर्म, मतलब आपके काम डिफाइन कर दिए गए, कर्म के आधार पर आपकी जातियां बना दी गई थी, ये बात आप सभी जानते हैं, है ना। उसको बाद में जन्म आधारित कर दिया गया, वो बात अलग है हालांकि। तो इसके अंदर उन्होंने एक बात कही थी कि जो आपका शासन करेगा, यानी कि जो राजा रहेगा वो कौन होगा आपका, वो क्षत्रिय वर्ण के होंगे, है ना। जिनका ब्रह्म पुरुष की भुजाओं से जो है वो जन्म हुआ है, वही आपके कौन कहलाए, क्षत्रिय कहलाए। और क्षत्रियों का ही कार्य क्या रहेगा, रक्षा करना होगा या शासन करना होगा। परंतु यहाँ मैं आपको एक बात बता दूं कि ये जरूरी नहीं है कि सिर्फ क्षत्रिय ही शासक बने, कई तो ऐसे शासक भी थे जो क्षत्रिय नहीं थे। चाहे उसके अंदर आप जानते हैं, चाहे आपका किसका उल्लेख हो, उसके अंदर मौर्यों का उल्लेख हो, है ना। तो इसके अलावा जो आपके शुंग थे, कण्व थे, सातवाहन थे, इनका भी जो है वो ये भी आपके क्षत्रिय नहीं थे, ये बात आप जानते हैं। तो यहाँ पर ये ध्यान रखना है कि शास्त्रों के अनुसार तो क्षत्रिय ही शासक हो सकते थे, परंतु ये मतलब एक तरीके से अनिवार्य नहीं है कि यहाँ पर सिर्फ क्षत्रिय ही शासक रहे, क्योंकि बहुत सारे शासक बने। यहाँ इसीलिए एक बात कही जाती है कि जो व्यक्ति जो है वो क्या कर सकता है, समर्थन जुटा सकता है और संसाधन जुटा सकता है। ये आपकी एनसीईआरटी में बिल्कुल एज इट इज जो है वो लाइन लिखी गई है कि जिस व्यक्ति के पास संसाधन है, यानी कि रिसोर्सेज हैं, और इसके अलावा उसके पास समर्थन है, यानी कि सपोर्ट है, अगर वो दोनों चीजें उसको मिल जाती हैं तो वो उसके बाद सत्ता में आ सकता है। और आप ये बात जानते हैं, जो आपका चंद्रगुप्त मौर्य था वो इसी प्रकार जो है वो क्या हुआ, सत्ता में आया था। उसने थोड़ा बहुत जो है आपके क्या करे, रिसोर्सेज जुटाए और उसके बाद उसको समर्थन मिलने लगा, और इसी के बलबूते पर उसने एक मैं कहूं जो नंद वंश था, आप जानते हो इतना एक शक्तिशाली वंश जो है, उस वंश को उसने उखाड़ फेंका था, है ना। तो यहाँ यही बात है, तो आपको ध्यान रखनी, संसाधनों के आधार पर जो है वो कोई भी शासक बन सकता है। इनमें से कौन जो है वो पांडवों की पत्नी थी, आप जानते हैं, साधारण सा प्रश्न हो गया। तो महाराजा द्रुपद की बेटी जो है, जिनको द्रौपदी कहा जाता है, वो जो है वो क्या थी, आपकी पांडवों की जो है वो पत्नी थी। और ये घटना भी मैंने आपको बता दी थी कि हालांकि जब इनका स्वयंवर था, द्रौपदी का जब स्वयंवर हुआ, तो उस समय ये व्यवस्था करी गई थी कि भाई जो मछली की आंख के अंदर जो निशाना, मतलब अगर तीर मार देगा, ऊपर जो है मछली को टांगा गया था, नीचे से उनको एक उसके अंदर से, मतलब कई कहते हैं कि भाई तेल का भरा हुआ आपका पात्र था, कई कहते हैं पानी का भरा हुआ पात्र था। तो उसमें से देख के जो है वो क्या करना था, ऊपर जो है वो निशाना लगाना था, है ना। तो इस आपकी जानते हो आप, इसके मतलब इसमें जो है आपके कर्ण जो है वो भी आए थे।
जिनको धनुर्धारी कहा जाता, धनुर्धारी कर्ण थे, वो भी आए थे। तो यहाँ लेकिन द्रौपदी ने उनको क्या कह दिया था, सूत पुत्र कह के एक तरीके से हटा दी थी, भाई सूत पुत्र है और इसको जो है वो मैं इस स्वयंवर के अंदर शामिल नहीं होने दूंगी। नहीं तो ये श्योर था कि वहां पर वो भी जो है वो क्या कर देते आपके, वो भी मतलब मछली की आंख में तीर मार सकते थे, परंतु वहां पर वो नहीं, उन्होंने पार्टिसिपेट नहीं करा और वो रह गए थे, है ना। इसके अलावा बाकी जीत नहीं पाए थे और अर्जुन जो है वो उनको जीत कर ले आया था, परंतु कुंती के कहने के कारण वो पांचों की पत्नी बनी, ये बात आप सभी जानते हैं। चलिए, यहाँ तक कि ये हमारे जो है वो आपके क्या हो जाते हैं, 10 प्रश्न जो है वो पूरे होते हैं। तो साधारण से प्रश्न थे और अधिकांश जो है वो महाभारत वाले अध्याय से थे, तो आपको ये चीजें ध्यान रखनी। आज के लिए धन्यवाद। चलिए नेक्स्ट सेशन में मिलते हैं।